झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन रफ्तार अब भी और बढ़ाने की जरूरत है। राज्य में 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण तेज हो रहा है। करीब 6 महीने से ये काम चल रहा है, लेकिन अब तक आधे से अधिक डोज नहीं दिए जा सके हैं। राज्य में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 83,86,000 से अधिक लोग हैं जिन्हें टीका दिया जाना है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वालों की जांच का दायरा सरकार बढ़ा रही है। सतर्कता जरूरी है और पहले से सतर्क रहना अच्छा है, और इससे बचाव का जो सबसे कारगर उपलब्ध तरीका है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अभियान झारखंड में गति तो पकड़ रही है, लेकिन आबादी के अनुपात में केंद्र से टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक बड़ी आबादी अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का और उनसे जानेंगे कि हालात क्या हैं और आगे तीसरी लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा है उसका कितना खतरा दिख रहा है। अंजनी। देखिए दीपक, कोरोना को लेकर यदि हम बात करेंगे तो खतरा अभी भी बरकरार है, और खतरा आ कहां से रहा है, ये हवाई जहाज के रास्ते से झारखंड में प्रवेश कर रहा है। और यही वजह है कि कल जब इंडिगो की फ्लाइट आई तो ये विस्तारा की जो फ्लाइट आई उसमें लगभग 5 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो एयरपोर्ट में जांच हो रही है, वहां जांच का दायरा भी जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो फ्लाइट से कोई भी आ रहा हो सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीजों में एयरपोर्ट में मतलब लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात है रेलवे स्टेशन की, वहां भी जांच हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और तीसरी है खादगड़ा बस स्टैंड। खादगड़ा बस स्टैंड में 3 जांच शिविर लगाए गए हैं और सुबह 6 बजे से लगातार जांच होती है। ये प्रयास चल रहा है, मतलब आपको जो सैंपल कलेक्ट भी हो रहे हैं और पता भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ बढ़ भी रहा है। अब दूसरी एक बात है टीकाकरण की। टीकाकरण पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी भी राज्य में 45 प्लस के ऊपर वाले जो हैं लगभग 55% लोगों को टीका अभी भी पहली डोज भी नहीं लगी है। और पूरे भारत में यदि टीकाकरण को लेकर रैंकिंग हम झारखंड का देखते हैं तो झारखंड 19वें स्थान पर है। तो हमें लगता है कि और इसे तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ जब टीकाकरण की बात होती है तो झारखंड में 1,57,00,000 से ऊपर यूथ का पॉपुलेशन है, लेकिन अभी तक जो है मात्र 4,28,000 यूथ को टीका लगा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सेंटर से जो टीके हमें मिल रहे हैं उसी के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूशन 24 जिलों में हो रहा है। कभी कोवैक्सीन आता है, कभी कोविशील्ड आता है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी आबादी को अभी टीका लगना है। देखिए झारखंड की आबादी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है दीपक, और उसमें यदि लेटेस्ट आंकड़ा आप देखेंगे तो लगभग 91 लाख लोग जो हैं जिन्होंने पहली डोज ली है, और लगभग 23 लाख के करीब जो है लोगों ने पहली और दूसरी दोनों डोज ली है। तो इसकी रफ्तार और बढ़ाने की जरूरत है। तो रफ्तार कैसे बढ़ेगा? रफ्तार बढ़ेगा जब हमें टीका जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलेगा। तब टीके आ रहे हैं, जिस तरह से पहले भी बताया गया कि अगस्त का जो महीना होगा झारखंड को सबसे ज्यादा टीका मिलेगा, वैक्सीन मिलेगा। लेकिन जिस तरह से खेप आ रही है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन सभी जिलों में हो रहा है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए टीका एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है, वैक्सीन। तो हमें लगता है कि स्पीड तभी बढ़ेगी जब वैक्सीन की मात्रा झारखंड को ज्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ जो सामाजिक दूरी की बात है या मास्क लगाने की बात है, कहीं ना कहीं कई जगहों में उल्लंघन भी होता है, लेकिन हमारी
हम यदि सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को रोक सकते हैं। तो अब ये भी चीज लागू अब होने जा रहा है झारखंड में कि झारखंड में कोई भी आएगा तो उसे ये दिखाना होगा कि वो वैक्सीन की दोनों डोज ली है या नहीं ली है, और 48 घंटे पहले का कोविड टेस्ट की रिपोर्ट झारखंड आने वाले को दिखाना होगा। तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं, हर तरह के का जो मुहिम है वो जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से टीकाकरण जो वैक्सीन मिलना है वो नहीं मिल पाता है, और यही वजह है कि टीकाकरण का जो स्पीड है वो स्लो है। लेकिन फिर भी तमाम जो मतलब सभी जिलों में के जो सिविल सर्जन है तमाम लोग प्रयास करते हैं कि बेहतर हो, लेकिन झारखंड में अभी भी कोरोना का संक्रमण का खतरा कम नहीं है। बिल्कुल खतरा बना हुआ है और ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सरकार अपने स्तर पर तो सतर्कता बरत रही है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, जिम्मेदारी के साथ गाइडलाइंस का पालन करना होगा।